तंत्र बाधा जो आप बता रहे हैं, क्या वो कुंडली से दिखता है? हमें पता चलता है क्या कुंडली से? आप लोग बता सकते हैं कि कौन से तंत्र क्रिया का उपयोग किया गया है? कल्कि जी के अवतार के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रिया जी, जैसे मैंने बताया था कि भगवान विष्णु का स्वप्न मुझे अक्सर आता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी लोक पे उनका जन्म हो चुका है। जैसा कि आपने बताया कि आप फोटो को देख करके भी बता देते हैं कि उस इंसान पे, उस व्यक्ति पे कौन से क्रिया का यूज किया गया है, तो ये आप कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। कुंडली में जैसे शनि की 7.5 होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शनि की 7.5 पे लोगों का बहुत ही विचार है कि ये हमेशा नेगेटिव फल ही देता है। आज के टाइम में पब्लिक का ये कॉमन क्वेश्चन है शनि की 7.5 के बारे में कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और इसका क्या फल देता है। मैं तो इनके पास बैठी हुई हूँ, थोड़ा मैं अपनी कुंडली के बारे में आचार्य जी से जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है मेरी शादी कब होगी? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया। आज हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य प्रशांत जी। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इनका बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियर फील्ड से रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये खुद एक सबसे बड़ी कंपनी सिडकॉन नाम की कंपनी के ऑनर भी हैं, जहां पे ये एज अ कंसल्टेंसी लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है आचार्य जी से कि एक सिविल इंजीनियर एज अ बैकग्राउंड रहते हुए ये आचार्य की तरफ इनकी रुचि कैसे हुई, इसके बारे में ये हमें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रिया जी, नमस्कार। जी नमस्कार। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रुचि 2006 से ही मुझे है। अ, ज्योतिष करते हुए काफ़ी आनंद आता है और 2010 के आसपास भगवान विष्णु का एक स्वप्न आया था मुझे कि आप छत्तीसगढ़ में माँ काली का एक मंदिर है, वहाँ जाके आप दर्शन करिए और वहीं से आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। तो वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे एक बहुत ही आध्यात्मिक गुरु से मिला, जिन्होंने मुझे देखा और थोड़ी कुछ बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि आप कुंडली देखने का काम करिए। तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब मैं पहले से ही थोड़ा बहुत देखता हूँ तो उन्हें कैसे आभास हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना कुंडली देखिए और लोगों का कल्याण उससे होगा। कुछ समय तक मुझे रुकने की सलाह दी और वहाँ पे मुझे ऑरा कैसे रीड करते हैं लोगों का वो बताया गया। तो ऑरा रीड करते करते मेरे को समझ आया कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी लोगों के ऊपर हावी होती हैं, जिसके वजह से दिक्कत या जो भी है अच्छी चीज़ें आती हैं। तो हमारा अगला सवाल है आचार्य जी से कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? देखिए, जीवन में सभी चीज़ें ग्रहों पे ही डिपेंड करती हैं। ग्रह पॉजिटिव हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बहुत तरक्की करता है, और वही ग्रह अगर नेगेटिव है तो तरक्की करता हुआ आदमी भी काफ़ी नीचे। तो सारा का सारा खेल ग्रहों का ही है और ग्रह बहुत ज़रूरी है एक आम आदमी के जीवन में। लोगों का मानना है कि ग्रह होते नहीं हैं, ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लोगों पे ग्रहों का प्रभाव रहता है। ग्रह दशाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई पंडित से या जब हम एस्ट्रोलॉजर से मान लीजिए कि या वो कैरियर रिलेटेड हो, शादी रिलेटेड हो, तो ज्यादातर पब्लिक की सेम क्वेश्चन रहती है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अभी ये ग्रह भारी है, ये दोष चल रहा है, इसका निवारण करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत आगे तक की चीज़ें जान सकते हैं, आपके पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं। जब आपका ग्रह खराब चल रहा है तो उस ग्रहों का दान किया जाता है, उसके उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ करके उन्हें शांत किया जाता है। बट बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो एक अच्छे ग्रहों का भी दान करवा देते हैं, जो बहुत गलत है। अगर किसी अच्छे ग्रह का दान करवा देंगे तो वो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव दे नहीं पाएगा। एक सवाल यहाँ पे मैं आपको बीच में काट के पूछना चाहती हूँ, ग्रहों को कैसे दान कर सकता है कोई? जैसे कि ग्रह का निवारण होता है, हम उसके लिए शांति करा सकते हैं, ग्रह को दान करने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? ग्रहों का दान का मतलब है कि ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे आपका शनि मजबूत है तो आप उरत की चीज़ें दान ना करें किसी को। उरत शनि को रिप्रेजेंट करता है। आप फिर उरत को दान नहीं कर सकते, आप तिल का दान नहीं कर सकते हैं,
बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं शनि आएगा आपको नेगेटिव देगा, बट शनि ने कितनों को रंक से राजा भी बनाया। वही चीज़ें हैं कि आपको अच्छे ग्रहों का दान नहीं करना है, बुरे ग्रहों का। मंगल खराब है तो आप बंदरों को केला खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ज्योतिषी का कितने सालों का अनुभव है आपका? ज्योतिषी मैं करीबन 2013-14 से ही शुरू कर चुका हूँ। सीख मैं 2006-7 से ही रहा था, बट मैं 2013-14 से कर रहा हूँ ज्योतिषी का काम। और जो बताया था कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप ज्योतिष के थ्रू लोगों का भला कल्याण कर सकते हैं, आप वही करिए। इस दिशा में कुंडली देखने के अलावा आप और क्या-क्या जैसे फेस रीडिंग, हस्तरेखा ये सब पढ़ना, इसके अलावा आप और क्या कर लेते हैं? देखिए, वैसे तो मेरा खुद का कंसल्टेंसी फर्म है, इसमें कुंडली के अलावा भी हम जैसे फेस रीडिंग करते हैं, जिसमें पता चलता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ऑराज हैं। और आपका हस्तरेखा भी एक साइंस है, बट हम जो क्या है कि हाथों की लकीर बात बदलती रहती है, लेकिन जो आपका उसी टाइम का ऑरा है वो हमेशा सेम रहता है। आप ऑरा के हिसाब से पता कर सकते हैं, कुंडली के हिसाब से। तो इसके साथ साथ जो ऑरा रीडिंग है वो बहुत कम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ से कि जैसे आपने बताया कि आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, तो फेस रीडिंग भी बहुत प्रकार की होती है। सपोज दैट फेस रीडिंग अगर मैं आपको बोलूँ मेरी फेस रीड करने के लिए, तो वो एज अ माइंड रीडिंग भी हुआ कि आपके फेस पे अभी क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, या फिर आपको देख करके आप क्या सोच रहे हैं, वो भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो फेस रीड करके बता देते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं, ये थोड़ा हमें बता दीजिए। देखिए, फेस रीडिंग इसमें जो होता है ऑरा को ही मेन देखा जाता है। अब ऑरा के अंदर क्या है कि जैसे अगर आपका पॉजिटिव ऑरा चल रहा है तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की प्रकाशें होंगी। और अगर नेगेटिव होगा तो ब्लैक कलर या थोड़ा डार्क या धुआंपन हल्का उस टाइप का रहता है, जो आम मतलब इतनी आसानी से दिखता नहीं है। जो ऑरा रीड करना जानते हैं वो देख पाते हैं। तो ये फेस रीडिंग से काफ़ी अलग चीज़ें हैं। इसमें काफ़ी मतलब क्या, फेस आप कुंडली में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप पे किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने बाधा कर दिया, किसी का नज़र लग गया, ये चीज़ें थोड़े ना आपको कुंडली में दिखेंगी जल्दी। ये आपको ऑरा रीडिंग से पता चल जाती हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मतलब ऑरा रीड करने के बाद हमने जब उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाया तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उन्हें लाइफ में। इसके लिए उन्हें बहुत लोगों ने थैंक्स भी किया है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप ज्योतिषी साहित्य जैसे कि वेद, पुराण हो गए, इन सब से कितने परिचित हैं और इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिषी का जो अध्ययन है वो मैंने 2006 से ही शुरू कर दिया था। मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। उसी को देखते-देखते ज्योतिषी थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए जब मैं छत्तीसगढ़ में माँ काली के मंदिर पे गया था, वहाँ मैंने ऑरा रीडिंग सीखी थी। तो ये वेद पुराण से में इसका ज़िक्र होगा, बट मैंने वेद पुराण उतना नॉलेज डीप में नहीं पढ़ते हैं कोई। लेकिन ऑरा रीडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ बता देती है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, अगर ऑरा से आप सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आपका ये अभी समय कैसा चल रहा है, आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या आपका अभी चल रहा मतलब बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो ये उसमें आ जाता है। और ये आपके लिए बहुत सही ऑरा रीडिंग रहता है। आप ज्योतिषीय गणना कैसे करते हैं? जैसे कुंडली बनाना या न्यूमरोलॉजी जो भी होता है, इसकी गणना आप कैसे करते हैं? देखिए, पत्रा से बनता है। एक्चुअली क्या है कि आजकल ऐप का ज़माना है, लेकिन ऐप में सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। एक्यूरेट नहीं होती है एक्यूरेट कैसे? नहीं होती हैं, कुछ ग्रहों के प्लेसमेंट्स डिग्री आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट गणना ज्योतिषी नहीं कर पाते हैं और वो गलत प्रेडिक्शन कर देते हैं, गलत सलाह दे देते हैं। तो हम उसे पत्रा से ही करते हैं, उसके लिए 1-2 दिन का समय चाहिए होता है। और उसके बाद हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, मारक हैं, कारक हैं, इस तरह से फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप फलित ज्योतिषीय जैसे कि फ्यूचर भविष्यवाणी इन सब से परिचित हैं? इनका भी आप कुछ नॉलेज रखते हैं? हाँ, एक्चुअली जो कुंडली होता है उसमें आपका पास्ट भी बताया जाता है, प्रेजेंट तो आपको पता ही है, फ्यूचर भी बताया जाता है। तो ये कुंडली में लगभग आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएँगी कि आपके बिज़नेस में कैसा उतार-चढ़ाव रहेगा, जॉब सही रहेगी, बॉस से बनेगा कि नहीं,
मैरिज अच्छी रहेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कुंडली से ही पता चल जाती हैं। और कुंडली में देखने का एक और मतलब होता है कि आप गोचर का भी ग्रह का अध्ययन करिए। अभी क्या टाइम, अभी इस प्रेजेंट समय में ग्रह कहाँ पे हैं। अगर वो आपके उस टाइम की कुंडली में पॉजिटिव हैं तो आज भी वो अच्छा ही फल देंगे। ये भविष्यवाणी से एक सवाल मैं आचार्य जी से पूछना चाहूंगी कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के आचार्य जी का क्या कहना है कि आगे ये कब तक चलेगा? इससे हम क्या अनुमान लगाएं? आपका क्या भविष्यवाणी है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के? देखिए, जैसा भी जान ही रहे हैं कि अभी सीज़ फायर हुआ है, बट ये सीज़ फायर ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कुछ गलतियां पाकिस्तान ऐसी करता रहेगा भविष्य में जिसकी वजह से उसे अच्छे से मुंह की खानी पड़ेगी और भारत सरकार इसमें अच्छा जवाब देगी। जिस तरह का उसका पाकिस्तान की कुंडली है, छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, इसका तात्पर्य होता है कि आने वाले टाइम में उसके कुछ टुकड़े भी हो जाएंगे। तंत्र बाधा जो आप बता रहे हैं, क्या वो कुंडली से दिखता है? हमें पता चलता है क्या कुंडली से? आप लोग बता सकते हैं कि कौन से तंत्र क्रिया का उपयोग किया गया है? तंत्र बाधा कुंडली में दिखता है जब भी शनि, राहु, केतु, ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें पापी ग्रह कहा जाता है। जब भी इनका संबंध दृष्टि, चंद्रमा या लगन से जोड़ा जाए तो उसमें ये आभास होता है कि इस पर तंत्र बाधा का प्रयोग भी हुआ है। उसी के निवारण या उसका डीप नॉलेज जो डीप स्टडी करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बताया हमारे गुरुजी हैं, तो वो पूरा उसके बारे में फ़ोटो देख के ही समझ जाते हैं कि इस पे क्या-क्या बाधाएं लगी हुई हैं और वो फ़ोटो के माध्यम से ही उसका हटा दिया करते हैं, मतलब उसकी नेगेटिव एनर्जीज भी हटा दिया जाता है। जी। तंत्र क्रियाओं का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। तंत्र क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है और ऐसा है कि अगर किसी आदमी की या किसी व्यक्ति की अच्छी दशा चल रही है और उस पर तंत्र बाधा कर दिया जाए तो अच्छे ग्रह भी उसे खराब फल देते हैं, क्यों बाध्य हो जाते हैं उन्हें तंत्र के सहारे उनको बाधित किया जाता है कि इन्हें अच्छे रिजल्ट्स ना दो। इसी को हटा दिया जाता है, इसी को तंत्र क्रियाओं को समाप्त करने के लिए पूजा हवन किया जाता है। माँ बगलामुखी हैं, माँ काली हैं, जो आप जानते हैं तंत्र की प्रधान देवी हैं, तो इनकी पूजा साधना से, इनकी हवन से बहुत सी चीज़ें हटाई जाती हैं। भगवान कल्कि जी के अवतार के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रिया जी, जैसे मैंने बताया था कि भगवान विष्णु का स्वप्न मुझे अक्सर आता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी लोक पे उनका जन्म हो चुका है, बट उन्होंने कहा कि समय आने पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ है, क्या है और आगे क्या कार्य करना है। समय आने पे उन्होंने कहा है कि वो बताएंगे। तो अभी उन्हीं का मैं अगले मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप फोटो को देख करके भी बता देते हैं कि उस इंसान पे, उस व्यक्ति पे कौन से क्रिया का यूज किया गया है, तो ये आप कैसे करते हैं? इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जब फ़ोटो देखते हैं, जब उसका पूरा फ़ोटो दिखता है तो उसकी ऑराज़ दिखती हैं। उस ऑराज़ में ये पता चलता है कि कहाँ-कहाँ उसके शरीर में नेगेटिव एनर्जीज़ का वास है। सर पे है, पेट पे है, पैरों में है या कहाँ है। उसके हिसाब से बीमारियाँ भी आती हैं। उसी को देख के उसको रिमूव किया जाता है, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाया जाता है और हटाने के बाद बहुत फ़ायदा होता है और तत्काल फ़ायदा 1 से 2 दिन के अंदर महसूस होता है। कुंडली में जैसे शनि की साढ़े साती होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शनि की साढ़े साती पे लोगों का बहुत ही विचार है कि ये हमेशा नेगेटिव फल ही देता है। जी, आज के टाइम में पब्लिक का ये कॉमन क्वेश्चन है शनि की साढ़े साती के बारे में कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और इसका क्या फल देता है? देखिए, शनिदेव जब भी किसी भी राशि पे आते हैं तो उसके अगली और पिछली राशि में शनि की साढ़े साती चल रही होती है। ये सभी के लिए नेगेटिव नहीं होती है। जिसके लिए शनि कारक हैं और जिसने कर्म भी अच्छे किए हैं, क्योंकि शनि कर्म प्रधान देवता है, न्याय के लिए हैं। कर्म अच्छे होते हैं और जिसकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, बलवान हैं, उसे वो बहुत आगे ले जाते हैं। मेरा भी जब शनि का साढ़े साती आया था तभी मैंने अपनी कंपनी खोली और उसे काफ़ी आगे तक बढ़ाया। वो सब शनि के साढ़े साती में ही हुआ। तो ये कहना कि शनि हमेशा नेगेटिव है, गलत है। हाँ, नेगेटिव है तो उसके उपाय करके आप उन्हें सही कर सकते हैं। मेरा सवाल आचार्य जी से है, जैसे वो फोटो देख करके बता देते हैं कि लोगों पे किस तरीके का तंत्र शक्ति का यूज हुआ है, या फिर
कुंडली देख करके बताते हैं। मैं तो इनके पास बैठी हुई हूँ, थोड़ा मैं अपनी कुंडली के बारे में आचार्य जी से जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है मेरी शादी कब होगी? देखिए अभी जिस हिसाब से मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, जी सप्तम घर में शनि बैठे हैं। जी और जब भी शनि बैठते हैं तो शादी लेट होती है, जी यानी कि 28 से 32 तक की एज में होती है। और शनि के बैठने से एक पॉजिटिव ये है कि चलिए शादी लेट ज़रूर हुई, शादी लंबी चलती है, जी तो ये अच्छा है। और आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी भी है, शुक्र बैठा है आपके 10वें घर में, जो ये बताता है कि मीडिया क्षेत्र से आपका जुड़ाव है, या किसी रेस्टोरेंट से टाइप का बिजनेस आप कर सकती हैं। चलिए, तो फिर ये तो क्लियर हो गया कि मैं जो फील्ड चुनी हूँ वो अपने लिए मेरे लिए बिल्कुल सही है, वो आचार्य जी ने भी वेरीफाई कर दिया है। तो अगला सवाल मेरा उनसे अपने रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे तंत्र मंत्र का आप इतना ज्ञान रखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेरे ऊपर भी कोई तंत्र शक्ति की यूज हुई है, या फिर इसके बारे में आप मुझे देख करके क्या कहेंगे? देखिए जैसे अभी मैंने कुंडली देखा, उसके हिसाब से भी ये लगता है कि सप्तम घर में शनि, केतु और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं तंत्र बाधा का योग बना हुआ है। और जहाँ तक बात है कि इतनी देर से देख ही रहे हैं, थोड़ा-सा पेट के पास आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ बैठी हुई हैं। कुछ समय कंधे में भी बैठी थी आपको, वहाँ भी कहीं चोट आई ही होगी। तो कंधा हो गया या अभी पेट में भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। तो बेहतर मुझसे आप मैं तो आपको बता चुका, बाकी आप समझ रही हैं कि दिक्कत है कि नहीं। तो इन्होंने जो मेरे बारे में एजम्पशन किया, या यूं बताऊं कि मेरी कुंडली को रीड किया, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट को लेकर के मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी इनसे और डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।